हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और सबसे पहले आप सभी को वेरी हैप्पी एंड पीसफुल ईद। और अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आई है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। और उसको सुनने के बाद आप लोग अपने रिएक्शन ज़रूर बताना कमेंट करके कि अब क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले वी ऑल नो कि इंडिया के अंदर टैक्स का जो एक स्लैब लगा दिया गया है, 30% टैक्स, 1% TDS, ये सारी चीज़ें लगा के रखी हुई हैं। और इनफैक्ट अभी जितने भी यूज़र्स हैं उनके अंदर इन सब चीज़ों को लेके ऑलरेडी एक पैनिक है, किस हिसाब से ट्रेडिंग करना है, नहीं करना है, एक्सचेंज भी किस हिसाब से चीज़ होंगी। ये चीज़ें अभी सुलटी भी नहीं है कि अभी एक और न्यूज़ निकल के आ रहा है जिसके ऊपर गवर्नमेंट वर्क कर रही है। वो ये है कि अगर हमने हमारे क्रिप्टोज़ जो हैं वो फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पे रखे हैं, अभी तक का सबसे बड़ा ये सवाल ये था बहुत सारे लोगों का कि भाई ठीक है, इंडियन एक्सचेंजेस नहीं, लेकिन इंडिया से बाहर अगर किसी एक्सचेंज पे रखा है तब किस हिसाब से टैक्स वगैरह लगेगा। तो ये एक नई चीज़ है और इसके ऊपर वर्कआउट कर रही है गवर्नमेंट। यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि टैक्समैन्स लेंस ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम क्रिप्टोज़ इन फॉरेन प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो भी इंडिया से बाहर के एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे आपने अगर क्रिप्टोज़ वगैरह रखा है, स्टेकिंग किया है या ट्रांजैक्शंस वगैरह कर रहे हैं, किसी और को सेंड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर लमसम कह सकते हैं कि 20% के आसपास टैक्स लग सकता है। जो भी आपको स्टेकिंग से इंटरेस्ट हो रहा है या किसी ट्रांजैक्शन किसी को कर रहे हैं उसके ऊपर लग सकता है। उसके साथ ही द टैक्स डिपार्टमेंट इज़ आल्सो लुकिंग टू स्लैब एडिशनल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड इक्वलाइजेशन लीवाई on such transactions and interest income generated by Indians, they said. The government is looking to levy 20% TDS, ठीक है, 20% TDS on these transactions, especially when one of the person who has entered the contract has not submitted their PAN details, a person aware of the development said. ओके, अगर आप किसी से ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, पैन कार्ड वगैरह डिटेल्स वगैरह आपने अपडेट नहीं किया, KYC वगैरह नहीं किया है, तो भी आपके ऊपर 20% के आसपास टैक्स लग सकता है। ये आर्टिकल का जो स्नैपशॉट है वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। DeFi ट्रांजैक्शन सिमिलर टू लोन एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स दैट टेक प्लेस इन क्रिप्टो करेंसी टू सी एडिशनल टैक्सेस, 20% TDS ऑन DeFi ट्रांजैक्शन इफ़ वन ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व हैजंट सबमिटेड पैन डिटेल्स। अगर आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और सामने वाले पार्टी का अगर पैन डिटेल्स नहीं है तो 20% टैक्स लग सकता है। 5% इक्वलाइजेशन लीवाई इफ़ द प्लेटफॉर्म इज़ बेस्ड आउटसाइड इंडिया, और 5% एक्स्ट्रा लगेगा अगर एक्सचेंज आउटसाइड ऑफ इंडिया है। उसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि भाई हमको पता है कि टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे जो इंडियंस हैं, ओके, उन्होंने अपने क्रिप्टोज़ का फिक्स डिपॉजिट करके रखा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, उसके ऊपर भी टैक्स लगने वाला है 20% के आसपास। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस एज पर द इनकम टैक्स एक्ट और द ट्रीटी विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल, एंड 10% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस फॉर रेसिडेंट्स। ठीक है, इतने सारे टैक्स लग गए। मेरे ख्याल से हम अगर 100 रुपये भी कमा रहे हैं तो 80 से 90 रुपये इनकी जेब में जाने वाला है, 10 रुपये हमारे पास आने वाला है। ओके, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज येट टू इशू स्पेसिफिक गाइडेंस ऑन द सेम सिंस दिस इज़ एन अनरेगुलेटेड स्पेस एज ऑफ नाउ, ये कहा गया है। Many crypto companies are now introducing new products as several investors explore ways to save tax on their digital assets. तो इसको लेके अब आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। कि बहुत सारे लोग जो थे जो दुबई जा रहे थे और जो NRIs हैं उन सब के ऊपर टैक्स भरपूर लगने वाला है और अच्छे खासे स्क्रूटिनी के अंदर आ सकते हैं कि हम कितना कितना पे करेंगे, समझ नहीं आ रहा है और ये सिलसिला कब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग की क्या राय है कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।